सबिन नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हामी कार्यक्रम जी सोमा छौँ। आज हामी बर्दिया जिल्लाको जिल्लाभित्र एउटा उद्योग छ जुन उद्योग चाहिँ टाइल उत्पादन गर्छ, टाइल लगायत मार्बलहरू। त्यो उत्पादन के हो, कसरी भइरहेछ, त्यो उत्पादनको क्षमता के हो लगायतका विषयलाई म तपाईँहरूलाई आज देखाउने छु र सुनाउने छु, संवाद पनि गरेको छु। त्यो त्यो झन्डै करोडौँको लागतमा बर्दिया जिल्लामा यो पहिलो उत्पादन, नेपालकै टाइल फ्याक्ट्रीमा पहिलो उत्पादन जुन क्वालिटी क्वान्टिटीका कुराहरू छ त्यो सन्दर्भलाई जोडेर आज हामीले कतिपय कुराहरू गरेका छौँ। त्यो तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम है निमिष भाटिया। आई एम द जीएम मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग फॉर लैमिनार टाइल्स। सो अभी जो हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डेकोर टाइल्स का है। इसका यूएसपी क्या रहता है कि अगर आप ये देखो, अगर आपने किसी कस्टमर ने किसी पर्टिकुलर वॉल को हाईलाइट करना है, ड्राइंग रूम की वॉल हो गई या उसके बार सेक्शन की वॉल हो गई, तो यहाँ पे वो उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए आपने ये टाइल लगा दिया। अब मोस्टली ऐसी टाइल लगाने के बाद ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके साथ मैच कौन सी करेगी। तो अगर आप इस टाइल के अंदर देखो, इसके अंदर मल्टीपल टाइल्स को मिला के ये कॉन्सेप्ट बना है। तो इसमें जो आपका डार्क टाइल है, जो इसके अंदर डार्क टाइल है डेकोर के अंदर, वो भी साथ में अवेलेबल है। और जो इसमें लाइट टाइल है वो भी अवेलेबल है। तो आप लाइट टाइल लगा दीजिए वॉल पे, डार्क टाइल लगा दीजिए फ्लोर पे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट रेडी। हाँ जी। फैक्ट्री का विशेषता महत्वपूर्ण भी रखा जाता है और हाँ जी। सामान का जो क्वालिटी होता है वो क्वालिटी पे क्या है आपका इतना कंट्रीब्यूशन। जैसे भारत में जाइए, हमारे छुमक मुल्क भारत में जी। तो वहाँ का जो भी परिस्थिति है और जी। यहाँ का परिस्थिति में आपका उत्पादन हाँ कैसा है, वहाँ से मतलब क्वालिटी में अच्छा है, रेट में ऊपर नीचे होगा, जी। लेकिन वहाँ से न लाए लोग यहाँ से ही खरीदे, हाँ। उसका परिस्थिति क्या बन सकता है, आपको कैसा लगता है? देखिए, उसके मैं आपको अगर बताने आऊँ तो ऐसे बहुत सारे आपको बहुत फ़ायदे हैं अगर आप यहाँ से टाइल लेते हैं, लैमिनार की टाइल लेते हैं। एक अगर आप भारत से कंपेयर कर रहे हैं, पहली चीज़ तो हम आपको 100% विट्रीफाइड टाइल दे रहे हैं। नाउ मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत में कोई 100% विट्रीफाइड टाइल नहीं बना रहा, बट दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टाइल विच इज़ अवेलेबल, ठीक है, विच वी आर ऑल्सो ऑफरिंग इन नेपाल। अब आपका सवाल था कि भारत से यहाँ पे क्या बेनिफिट है। अब आप कोई भी टाइल, अगर आप इम्पोर्टेड टाइल लेते हैं तो आपको एक सर्टन परसेंटेज ऑफ टाइल एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद अगर आप दोबारा ऑर्डर करेंगे फिर महीना 2 महीना लगेगा। तो जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, अगर वो इम्पोर्टेड टाइल यूज़ कर रहा है तो वो 20-25% टाइल एक्स्ट्रा मंगवा लेता है एक ही बारी में। हमारे केस में वो चीज़ नहीं है। आपको एक बॉक्स चाहिए, रेडी अवेलेबल है। आपको 2 बॉक्स चाहिए, रेडीली अवेलेबल है। सो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्लस जो हम इसके ऊपर ग्लेज यूज़ करा है, द ग्लेजिंग एंड द इंक, मतलब ग्लेज और इंक जो हमारा यूज़ हुआ है, दैट्स ऑल यूरोपियन, पूरा यूरोपियन है। तो उसमें आपको जो लुक एंड फील आएगी वो आपको यूरोपियन टाइल की आएगी। हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम आपको 100% विट्रीफाइड टाइल दें। लोग विट्रीफाइड ऑफर करते हैं, वी ऑफर यू 100% विट्रीफाइड टाइल्स विद यूरोपियन ink and European glaze, so that the overall tile is absolutely amazing. तो आपको किसी भी तरह का टाइल में 5 साल बाद 7 साल बाद भी कोई इशू नहीं आएगा। जैसे कि बहुत सारे जो ये फैक्ट्री आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट के आधार पे इसका जब मार्केट में जाए, जैसे बहुत सारे जितनी भी ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, नेपाल में सोल से आती हैं और बिक्री मार्केट में जाता है, सेल होता है। तो उसका जो क्वालिटी होता है, जो नेपाल में इंपोर्ट करके आता है जो कोई भी सामान, तो उसका एक स्टैंडर्ड भी होता है। दूसरा बात, उसका क्वालिटी भी होता है और रेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उतना नहीं होता। जो बॉर्डर भारत के जो नेपाल से टच हुआ जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में और इसमें फ़र्क रहता है। लेकिन जो वहाँ से ला के बंसार करा के यहाँ पे ला के बिक्री करते हैं या बेचते हैं, अगर आपसे वो लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये बात है क्या? हाँ, सबसे बड़ी बात तो वही है। देखिए, अगर हम डीलर की बात, इन्वेस्टमेंट कितना है इसका? so total investment, I'm not the right person to actually talk about it, so you can speak with one of our directors who will be able to comment on it, but तो मैं इन्वेस्टमेंट पे कमेंट नहीं करूँगा। बट अगर हम बात करें कि डीलर को क्या फ़ायदा है, जो आपका सवाल था सबसे पहले, देखिए डीलर को अगर सपोज कीजिए, अगेन वही कंज्यूमर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, अगर उसको 4 पेटी माल चाहिए तो उसको पूरी गाड़ी नहीं लगवानी है। अगर वो इम्पोर्ट कर रहा होगा तो एक गाड़ी से कम तो लाएगा नहीं, राइट। उसके बाद आपके कस्टम क्लियरेंस कराना, बॉर्डर पे अटकना, वो सब प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं। आपको हमसे एक बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स लो, आपको 4 बॉक्स चाहिए, 4 बॉक्स लो। तो अवेलेबिलिटी विल नेवर बी अ इशू अगर आप एक रीजनल, एक लोकल ब्रांड से मटेरियल ले रहे हैं। सो आपको जो आप मोस्टली आप किसी भी टाइल वाले डीलर से बात करोगे ना, वो कहेगा मेरा 2 करोड़ का जी स्टॉक पड़ा हुआ है, 6 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है।
80 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? कि भाई टाइल्स को चाहिए थी सिर्फ लेट्स से 10 पेटी, बट उसको मंगवाना पड़ा पूरी गाड़ी, और ऐसी एक गाड़ी एक गाड़ी एक गाड़ी करके बेचारे के वेयर हाउस भरे पड़े हैं। हमारे साथ वो चीज़ है ही नहीं। आपको जितना माल चाहिए आप उतना माल लीजिए। मतलब ये एक व्यवस्थापन पद से अच्छा है। हाँ, अगर जो भी डीलर वाला है अगर आपसे सामान खरीदता है तो उसको एक पेटी भी चाहिए तो वो भी मिलेगा, और एग्जैक्टली। अगर उसके पास में स्टॉक है वो वापस भी हो सकता है। वॉप्स पे भी मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि वो केस टू केस बेसिस पे होता है, बट आप मंगवाओ ही उतना ना जितना आपको चाहिए। हम अपने किसी भी चैनल पार्टनर को कभी नहीं कहते कि आप स्टॉक करके रखो या हम उनको डंप करने की कोशिश करें। हमारी वो कोशिश ही नहीं है, हमारी वो थॉट प्रोसेस ही नहीं जो है। आप लोग उत्पादन कर रहे हैं ये सभी जितना भी टाइल ये दिख रहा है सब उत्पादन यही हुआ है 100% मेड इन नेपाल, नेपाल में उत्पादन। 100%। अच्छा, तो कॉस्ट में भी डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह जो भी इंटीरियर में लगाया जाता है वो सब टचअप है एकदम, मतलब क्वालिटी क्वांटिटी में एकदम वन। आपको मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस टाइल को किसी भी यूरोपियन टाइल के साथ कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज जो ग्लेज है, जो दिखता है, जो ग्लेज है वो यूरोपियन है, जो इंक है वो यूरोपियन है, अंदर जो क्वालिटी हम आपको टाइल की दे रहे हैं वो 100% विट्रीफाइड दे रहे हैं, जिसमें ना के बराबर वाटर एब्जॉर्प्शन है। तो आगे आने वाले 4 या 5 साल में भी वो टाइल आपको वैसी ही मिलेगी जैसी पहले दिन मिल रही थी। जैसे अभी देखा जाए कि अब जो मार्केट का अवस्था है सामान्य लोग भी टाइल प्रयोग करना शुरू कर दिया है। सभी लोग अपने घर में मार्बल लगाना चाहता है, टाइल लगाना चाहता है। तो वो जो पब्लिक ग्रोथ लेवल में है ना, जो स्थानीय लेवल में लोगों से कैसे ये कंपनी अथवा ये लोग कितना सस्ता पड़ सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके भी कुछ प्लान है आप लोगों का? सी एंड ऑफ द डे अगर हम टाइल की बात करें सो टाइल अपने आप में कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है, सो इट इज़ फेयरली रीजनेबल। हाँ, ये होता है कि जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड टाइल्स मिलती हैं मार्केट में वो आपको थोड़ी बहुत और सस्ती मिल जाएंगी, बट हमारा आइडिया ये है कि हम क्वालिटी दें और साथ में आपको एक रीजनेबल प्राइसिंग हो ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके एंड दे गेट द बेस्ट क्वालिटी एट देयर होम। मतलब यहाँ से कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी संख्या में, कितना टन, अथवा कि पूरे मार्केट पूरे नेपाल को कवरेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इतना आपका क्षमता है क्या? सी आज की डेट में हम 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास तो माल निकाल लेते हैं, एंड आई वुड रादर ask one of my production teams to actually comment on it because they are the best people to comment on it. In terms of our capacity आपको कभी भी इशू नहीं मिलेगा। हम आपको अपना वेयर हाउस भी दिखाएंगे, आप उसको कैप्चर कीजिएगा अपने वीडियो में। वो इतना बड़ा वेयर हाउस है कि हम अपने सारे मॉडल्स, अपने सारे रेंज स्टॉक कर सकते हैं ताकि आपको जब जिस मटेरियल की ज़रूरत हो हम आपको दे सकें। सो अवेलेबिलिटी वुड नेवर बी अ इशू, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो स्टॉकिंग हो। हम अपने स्टॉक्स पूरे रखेंगे ताकि हम आपको जब आपको टाइल की ज़रूरत पड़े आपको वो टाइल जल्द से जल्द मिल पाए। आप हमारे नेपाल में जो आप उत्पादन कर रहे हैं ये उत्पादन नेपाल की मार्केट को कितना क्षमतावान बना सकता है और नेपाल की मार्केट को क्वालिटी में कितना आगे बढ़ा सकता है, क्या है? सी एंड ऑफ द डे जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम आपको टाइल्स में सिर्फ 100% विट्रीफाइड टाइल्स ऑफर कर रहे हैं, जो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ टाइल दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, 100% विट्रीफाइड मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन ना के बराबर। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो आपका इशू रहा ही नहीं इस टाइल के अंदर, चाहे वो आप हमारी सबसे मोस्ट एंट्री लेवल टाइल लो चाहे आप हमारी सबसे महंगी टाइल लो, द क्वालिटी एंड द बेस रिमेन्स द सेम। उसके ऊपर का जो ग्लेजिंग है दैट डिफर्स फ्रॉम मॉडल टू मॉडल, रेंज टू रेंज। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ कोर्स कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है। और आई वुड से अगर हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें सो इट विल बी more economical than imported products. So it is more economical and better quality. It's a win-win situation for a customer. क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे नेपाली बाजार को? आप नेपाल में उत्पादन कर रहे हैं जी। नेपाल सरकार को टैक्स दे रहे हैं, नेपाल को भी एक कंट्रीब्यूशन हो रहा है आपका, लगानी इन्वेस्टमेंट हुआ, टैक्स दे रहे हैं। जी। नेपाल को एक अभी आर्थिक संकट था, नेपाल में संकट चल रहा है, जी। जो क्राइसिस है उस क्राइसिस में भी आप लोग फैक्ट्री चालू करें। नेपाल को कहीं ना कहीं नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री नेपाल सरकार को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई क्राइसिस में भी हम बिजनेस करने के लिए तैयार हैं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करता है जी। तो गवर्नमेंट को आप टैक्स देने के लिए तैयार हैं? गवर्नमेंट का आपके प्रति धारणा कैसा है, आपको कैसा फील हो रहा है? जी, ओवरऑल आई वुड से इट इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ जितने भी लोग हमारी फैक्ट्री विजिट करें सब ने कहा है कि ऐसी फैक्ट्री हमने कभी नहीं देखी, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कलेक्शंस हमने पहले नहीं देखे। तो ओवरऑल वी फील वेरी मोटिवेटेड अबाउट इट।
और I'm sure by looking at the quality and by looking at the reasonable pricing, the market acceptance will also be very good. हमारे नेपाली बाजार के साथ साथ नेपाली जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सो नेपाली जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्ट यूज़ मत कीजिए, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें. एंड वी ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में मिले. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. स्याम्पल ठिक छ भने त्यसको डेजिग्नेटेड ठाउँमा त्यो झार्ने, यदि बिग्रेको छ भने हामी नेपालमा छौँ, इन्डिया फिर्ता पठाउनु मिल्दैन या विदेश फिर्ता पठाउनु मिल्दैन, सो अर्को ठाउँमा उसलाई झारेर अनि त्यसमा फेरि कुरा गर्ने, सो द्याट नबिग्रेको माल या नराम्रो माल चाहिँ राम्रो माललाई नबिगारिदियोस् अनि त्यो क्वालिटीलाई असर पर्ने हिसाबमा क्वालिटीलाईमा असर नपरोस् हिसाबले हामीले यहीँबाट ल्याबको हाम्रो टेस्टिङ, क्वालिटी टेस्टिङ यहीँबाट सुरु हुन्छ. त्यसपछि भित्र आएर वेटहरू गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो यो र मटेरियल एक्सपेन्सनको लागि हामीले राखेका छौँ. अनि अब हामी भित्र जान्छौँ र मटेरियल एरियामा, अनि म कच्चा पदार्थहरूको बारेमा हजुरलाई म जानकारी दिन्छु. एरिया भएर हामीले यसलाई छुटाएको छौँ मेन प्रोडक्सन सेडबाट. अब टाइल भनेको 3 किसिमको हुने भयो. एउटा विट्रिफाइड, एउटा जसको पानी सोच्ने क्षमता वाटर एब्जर्प्सन 0.08% भन्दा घटी हुन्छ, एउटा तपाईँको 0.8% देखि 3% सम्म तपाईँको पोर्सिलेन टाइल भन्छ, जो कि हामीले यो रिजनमा पोर्सिलेन टाइल हुन्छ 0.08 देखि 3%, एन्ड 3% भन्दा माथिलाई तपाईँले सेरामिक फ्लोर र वाल टाइलहरू भन्न मिल्यो. सो यो केसमा तपाईँले भिट्रिफाइड टाइलको सन्दर्भमा जब वाटर एब्जर्प्सन तपाईँलाई 0.08 या पानी सोच्ने क्षमता 0.08% भन्दा घटी चाहियो भने 60% तपाईँलाई मिनरल्स चाहियो. अब मिनरल्स भनेको कुन किसिमको मिनरल्स? फेल्डस्पार, ट्याल्क, क्वार्ट्ज. मेजर यो 3टा मिनरल्स हुन्छ, फेल्डस्पार, ट्याल्क र क्वार्ट्ज. अनि बाँकी अल क्ले र रेगुलर क्लेहरू हाम्रो बडीमा जान्छ. सो यही पोर्सिलेन मैले वाटर एब्जर्प्सन बढाउनु छ 0.51-2% सम्म गर्नु छ भने मैले 20% मात्र मिनरल्स युज गरेर पनि मिल्यो, राइट. एन्ड मिनरल्सको कस्ट अभियसली क्ले भन्दा महँगो पर्छ. क्ले तपाईँले अनि सेरामिकहरूमा गयो भने लोकल क्ले पनि, नेपाली क्ले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ. अब क्लेले के गर्छ र मिनरल्सले के गर्छ? मिनरल्सले तपाईँको पोरोसिटी जुन हुन्छ, टाइल्समा जुन पोर्सहरू हुन्छ या छेद भनौँ न जहाँबाट पानी भित्र जान सक्छ, त्यसलाई टाइललाई कम्प्याक्ट बनाउँछ र टाइलको त्यो पोर्सहरू पोरोसिटीलाई 0 गर्छ. सो तपाईँको माटोमा तपाईँले पानी हाल्नुहुन्छ भने त्यसले सोच्छ साधारण माटोमा, ढुङ्गामा तपाईँले हाल्नुहुन्छ भने सोच्दैन. सो त्यो यो फरक चाहिँ तपाईँको विट्रिफाइड टाइल र रेगुलर सेरामिक टाइलमा पनि हुने भयो. सो हामी अगाडि जाउँ. यहाँ तपाईँले बल्क त्यहाँ स्टोर गर्छ, यसलाई हामीले बलमिल भन्छौँ. बल जुन स्लरी रेडी गरेको थियो अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कमा, त्यहाँबाट पम्प गरेर हामीले यो ट्याङ्क सर्भिस ट्याङ्कमा लिएर आयौँ. यहाँबाट फेरि पम्प गरेर हामीले 28 मिटर हाई स्प्रे ड्रायर मेसिन छ इटालियन स्याक्मी कम्पनीको, जहाँबाट हामीले हट एयर जुन अघिको कोइलाबाट हामीले देखेको त्यो हट एयर जेनेरेट भइरहेछ, हट एयरबाट फेरि ड्राई गर्छौँ स्प्रे गरेर, अनि यो पाउडरमा फेरि बनाउँछौँ. यसलाई फेरि हामीले छानेर फेरि त्यो साइलोहरू जुन देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ यो कन्भेयरको माध्यमले हामीले स्टोरेज गर्छौँ, अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा यो जान्छ. हजुर कसैलाई देख्नु छ? यो कोटिङलाई हामीले टप कोट भन्छौँ, अब टिआर भन्छौँ या टप कोट. डिजाइन प्रिन्टिङ भइसकेपछि हामीले त्यसको माथि एउटा अर्को कोटिङ गर्छौँ, अनि अब यसपछि ग्लेजिङ सिद्धियो. अब चाहिँ हामी यसलाई गिलमा हालेर फायरिङ गर्छौँ. फायरिङ भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल टाइल बन्छ. जति फिनिस गर्नु, जति सर्फेस दिनुहुन्छ त्यति ग्लेज फरक हुन्छ. अनि यसको स्ट्रेन्थ चेक गर्नलाई अब विट्रिफाइड टाइलको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो 380 केजीको हुन्छ. एउटा सेन्टिमिटर स्क्वायरमा 380 केजी भन्दा बढीको तपाईँले भार दिँदा त्यो त्योभन्दा घटीको फुट्नु नपर्ने. सो हामी यहाँ चाहिँ एकचोटि टेस्टिङ गर्छौँ. भर्खर तपाईँको यो टाइल यहीँबाट निकालेको, अब हामी यहाँ टेस्टिङ गर्छौँ. किनभने के हुन्छ, तपाईँको यो 3-4 चाहिँ टाइलमा एउटा टाइल झिकेर नर्मल साइजको गर्नुहुन्छ, अनि मान्नुहुन्छ कि सबै टाइल ठिक होला. तर यो टाइलले जस्तो क्यालिबर भनेपछि हरेक टाइललाई चेक गरिरहेछ. यो 600.1 भनेपछि 600.6 भन्दा बढी हुनु भएन. 600.6 R&D हेड हुनुहुन्थ्यो, अनि लगभग 1 वर्षदेखि उहाँ चाहिँ लामिना टाइल्समा आबद्ध हुनुहुन्छ. हाम्रो टेस्टिङ प्रोसिजर्सहरूको बारेमा
छोटकरीमा बताइदिनु हुन्छ है। टाइलको जुन हामीले जुन मिसिनले छैन लेन्थमा साइज मिलेको छ कि छैन त्यो मिसिनले चेक गर्ने चाहिँ गर्छ, तर म्यानुअली पनि हामीले टेस्टिङ गर्ने चाहिँ मेकानिजम गरेको छ। बढेको छ भने पानी सोसेको छ, वेट बढेको छैन भने पानी सोसेको छैन। सो हाम्रो वाटर एब्जर्प्सनमा हाम्रो टेस्ट चाहिँ 0.08 को स्ट्यान्डर्ड छ, लामिनार टाइलको 0.04% जति आइरहेको। पानी हालिसकेपछि हामीले धेरै म्याट टाइलमा के छ, बाथरुममा मेरो म्याट टाइलले लगाएको हो तर पनि चिप्लिन्छ मेरो टाइल भन्ने समस्या आउँछ, अनि हामी के रबरको म्याट लगाइदिन्छौँ नुहाउने एरियामा हो कि मान्छे नलडोस् होइन चिप्लेर। सो त्यो चाहिँ किन हुन्छ, किन त्यो म्याट टाइल राम्रो क्वालिटीको छ, त्यसको सर्फेसको क्वालिटी उसले मेन्टेन गरेको छैन। यहाँ चाहिँ हामीले 0.6 mm को म बाहिर तपाईँलाई पानी हालेर तपाईँ हिँड्नुहोस्, म च्यालेन्ज गर्छु त्यो चिप्लिँदैन। दर्शकबिन, आज लिमरा भन्ने फ्याक्ट्रीमा हामी आएका थियौँ, जुन फ्याक्ट्रीले करोडौँ लगानी गरेर झन्डै 300-500 भन्दा हाराहारीको बिचमा कर्मचारी राखेर यहाँ टाइलहरू उत्पादन फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन गरेर नेपालभरि वितरणहरू गरिरहेको छ, बिक्री वितरण गरिरहेको छ। जुन चाहिँ अन्य मुल्कबाट आयात हुने नेपाली टाइलहरू त्यो हाम्रो नेपाली ब्रान्डलाई नै औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा नयाँपन दिन खोजिएको छ। त्यो नयाँपन के हो र कसरी उहाँले फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नुभयो, किन सञ्चालन गर्नुभयो, फ्याक्ट्रीको स्तर के हो र क्षेत्रफल के हो लगायतका कुराहरू हामी गऱ्यौँ। त्यो सन्दर्भलाई जोडेर तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को साता फेरि म प्रस्तुत हुनेछु। तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।